अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 32 से। बोले पाक है तू, हमको मालूम नहीं मगर जितना तूने हमको सिखाया, बेशक तू ही है असल जानने वाला हिकमत वाला। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है इकॉनमी अपलिफ्ट। अपलिफ्ट का मतलब होता है मईशत को बूस्ट करना, ऊपर की जानिब लेके जाना। लेकिन इस एडिटोरियल में गो थ्रू करने से पहले हमें एक टर्म से फेमिलियर होना होगा और वो टर्म है बूस्ट एंड बस्ट साइकिल। अगर हम पिछले कुछ डिकेड्स में पाकिस्तान की इकानमी को देखें तो हमें बूस्ट एंड बस्ट साइकिल देखने में नज़र आया है। जब भी इंजेक्ट किया जाता है कोई भी लोन IMF की जानिब से या किसी और एक्सटर्नल सेक्टर की जानिब से, तो बूम देखा जाता है, इंक्रीज्ड अपलिफ्ट देखा जाता है पाकिस्तान की इकानमी में। और जैसे ही ये जो लोन है, इंजेक्शन है, ख़त्म होता है, उसके बाद डिक्लाइन हो जाती है पाकिस्तान की इकानमी। इसी तरह से एक नई शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान अनाउंस किया गया है फिनांस मिनिस्टर शौकत खान तरीन की जानिब से, और इसमें क्या है कि डेवलप किया जाएगा 14 की सेक्टर्स ऑफ इकानमी को। लेकिन इसमें लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी है और मज़ीद क्या फ्लॉज पाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा अनड्यू फेवर्स। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो इनको बनाया जाता है कि ये चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को मेंटेन कर सकें। किसी भी जमहूरियत के लिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चेक एंड बैलेंस होता है कि जो सेपरेट ब्रांचेज़ हैं वो एम्पावर करती हैं एक दूसरे को कि जो दूसरी ब्रांचेज़ के एक्स्ट्रा एक्शंस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। इसी सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला लिया था 2006 और 8 में कि एडिशनल प्लाट्स अलाट किए जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स को और जजेस को। इसी को एक NGO ने पिटीशन किया था, इस पे उन्होंने इसके अगेंस्ट अदालत में चले गए थे वो लोग। इस फैसले के मुतल्लिक जुडिशरी की अब क्या रिमार्क्स आए हैं, वो तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक कंपोनेंट अगर ज़्यादा फ़ायदा ले ले तो अवाम की नज़र में हुकूमत की क्या परसेप्शन जाती है या स्टेट के इदारों की क्या परसेप्शन जाती है। कोविड माइलस्टोन वैक्सीनेशन के हवाले से हमने एक संग मील अबूर किया है और 50 मिलियन डोजेज़ अब तक एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं और तकरीबन 50 मिलियन सिटीजन ऐसे हैं जो कि अब फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान लैग बिहाइंड कर रहा है अपने टारगेट से, जो कि 70 मिलियन का था। 50 मिलियन का टारगेट अचीव किया गया है 6 मंथ्स में। मज़ीद जो भी कोविड-19 से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। ऑन द फेस ऑफ इट एट लीस्ट, कम से कम विदाउट नोइंग ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स, या फिर अपेरेंटली ऐसा नज़र आ रहा है। द न्यू शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म प्लान अनाउंस्ड बाय फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन, नया शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म प्लान जो कि अनाउंस डिक्लेयर किया गया है वज़ीर ख़जाना शौकत खान तरीन की जानिब से, ताकि डेवलपमेंट की जाए 14 की सेक्टर्स ऑफ इकानमी की, मईशत के 14 अहम सेक्टर्स की, जिसमें ज़राअत, कंस्ट्रक्शन, सियाहत, IT, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज शामिल हैं। फॉर पुटिंग द कंट्री बैक ऑन द रोड टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ, ताकि मुल्क को वापस लाया जा सके उस रोड पे जिसमें इंक्लूसिव और पायदार मईशी ग्रोथ शामिल हो। लैक्स, इसमें कमी है यहाँ पे। अब ये कम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होती हैं इनकी ये बात होती है कि ये पूरा सेंटेंस चल रहा है ऊपर वाला, तो उसको आके यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि कहता है लैक्स, इन तमाम चीज़ों में किस चीज़ की कमी है। व्हाट इट बोस्ट, जिस पे ये बोस्ट कर रहे हैं, फ़ख्र कर रहे हैं, शो ऑफ ब्रैग कर रहे हैं, और कॉलन लगा के प्रीवियस तमाम सेंटेंस को एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि ए प्लानिंग बेस्ड स्ट्रेटजी की कमी है। फ्राम द डिटेल्स पब्लिश इन न्यूज़पेपर, अखबारात में जो डिटेल्स पब्लिश की गई हैं, द प्लान सीम्स टू बी कलेक्शन ऑफ सर्टेन टारगेट्स, ऐसा नज़र आता है ये जो हिकमत अमली है, प्लान है, ये कुछ टारगेट्स की कलेक्शन है, मजमुआ है। दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव, जो कि हुकूमत हासिल करना चाहती है इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, आने वाले 2 से 3 सालों में, अहेड ऑफ नेक्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले। हाउ, किस तरह से, ये अभी क्वेश्चन बाकी है। ऑल्दो मिस्टर तरीन क्लेम्ड, अगरचा मिस्टर तरीन ने यह दावा किया है, दैट द अचीवमेंट ऑफ दीज टारगेट्स वुड सेट द स्टेज फॉर द लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, कि अगर इन टारगेट्स को अचीव कर लिया जाता है, हासिल कर लिया जाता है, तो एक स्टेज सेट हो जाएगा लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव और पायदार ग्रोथ के लिए। एंड रीड अस ऑफ द बूम एंड बस्ट साइकिल, और हम बूम एंड बस्ट साइकिल से निजात पा लेंगे।
ही डिड नॉट एलेबोरेट, लेकिन उन्होंने ये वजाहत नहीं की ऑन द रोड मैप ही हैज़ डिवेलप्ड फॉर रियलाइजिंग द गोल, कि उन्होंने क्या रोड मैप डिवेलप किया है इस गोल को अचीव करने में। फॉर स्टार्टर्स, नए लोगों के लिए, द स्ट्रेटजी सीक्स टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ टू 6%। स्ट्रेटजी का मकसद क्या है कि अपलिफ्ट किया जाए मईशी ग्रोथ को 6% तक इन द मीडियम टर्म विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है मुल्क की, यानी कि जो कर्जा याद देने हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में जो बैलेंस है, उन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना, उन पे प्रेशर पुट किए बिना इकानमी को ग्रो किया जाए 6% तक। एंड बाई कीपिंग इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन सबड्यूड, और जो महंगाई की तवक्कुआत हैं उनको कम से कम रखा जाए, लोअर रखा जाए। बट इट डज़ नॉट एलेबोरेट ऑन हाउ इट प्लान्स टू डू सो, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता कि हुकूमत ने क्या प्लान किया है ऐसा करने के लिए, यानी कि इन्होंने एक प्लान तो बना लिया है लेकिन इनके पास रोड मैप मौजूद नहीं है। द करंट अकाउंट डेफिसिट, मौजूदा अकाउंट का जो खसारा है, इज़ ऑलरेडी बाइल्ड टू ब्रीच द सेंट्रल बैंक्स एस्टिमेट्स, ये इंक्रीज़ कर चुका है, और जो सेंट्रल बैंक ने, स्टेट बैंक ने तखमीने लगाए थे 2 to 3% ऑफ GDP के, वो ब्रीच हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो उससे आगे चला गया है करंट अकाउंट डेफिसिट्स। एज इम्पोर्ट्स आर सेट टू सर्ज, क्योंकि जो दरामदात हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं, फर्दर टू सपोर्ट नेसेंट इकनॉमिक रिकवरी ऑफ रीसेंट मंथ, ताकि सपोर्ट किया जा सके डेवलपिंग मईशी रिकवरी जो हालिया महीनों में हुई है। रिजल्टेंटली, इसके नतीजे में, द करेंसी इज़ ऑलरेडी अंडर प्रेशर, करेंसी अंडर प्रेशर है, विद द रुपी वीकनिंग फ्राम 152.28 डॉलर इन मई टू अराउंड 166, और हमारा जो रुपी है वो वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। मई में जिसकी वैल्यू 152 डॉलर थी, अब वो 166 हो चुकी है। फ्यूलिंग इन्फ्लेशन, इसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। देन इट सीक्स टू डबल द करंट इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो टू 24%। फिर इसमें एक ये बात है कि डबल किया जाए करंट इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो को 24% तक। दैट इज़ ए टॉल ऑर्डर, ये एक ऐसी बात है जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स, अगरचा के जो शरह सूद में मनफी रवैया है और अवेलेबिलिटी है चीप लॉन्ग टर्म फिनांसिंग की, हैज़ इनकरेज इन्वेस्टर्स, तो इन्होंने इन्वेस्टर की हौसला अफजाई की है टू इन्वेस्ट इन कैपेसिटी एक्सपेंशन, कि ये इन्वेस्ट करें कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और नए प्रोजेक्ट्स के लिए। पिछले एक साल में द ट्रेंड में रिवर्स, ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो सकता है एज सुन एज द स्टेट बैंक डिचेस इट्स अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे ही स्टेट बैंक डिच करेगा, डिसीव करेगा, ख़त्म करेगा अपनी ये सहूलत प्रोवाइड करने वाली मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को, ताकि फोकस किया जा सके प्राइस स्टेबलाइजेशन के ऊपर। लाइकवाइज इसी तरह से प्लान्स टू इंक्रीज टैक्स कलेक्शन बाई 1.5 to 2% ऑफ GDP, जो प्लान्स किए गए हैं कि टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज़ किया जाएगा 1.5 से 2% ऑफ GDP के, एंड बूस्ट एनुअल एक्सपोर्ट्स टू 40 to 50 बिलियन डॉलर, और बरामदात को बढ़ाया जाएगा 40 से लेके 50 बिलियन डॉलर तक। इवन दो अचीवेबल, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है कि गर्चा ये हासिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नज़र आता है ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है इस वक्त। पाकिस्तान इज़ एट ए क्रिटिकल जंक्चर, पाकिस्तान एक अहम पॉइंट के ऊपर है। द इकनॉमिक स्लो डाउन इंड्यूस्ड बाई IMF मैंडेटेड स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ एंड कोविड-19, इकानमी में जो स्लो डाउन देखा गया था IMF की स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ और कोविड-19 की वजह से, हैव लेफ्ट डीप स्कार्स ऑन द इकानमी एंड द पीपल, इसकी वजह से मईशत और लोग बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट द इकानमी इज़ टर्निंग द कॉर्नर, इसमें कोई शक नहीं है कि अब इकानमी अपने मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया से पास कर रही है। येट द रिकवरी इज़ फ्रेजाइल एट बेस्ट, लेकिन अभी भी जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़, गैर यकीनियत की सूरत हाल पाई जाती है। पुटिंग प्रेशर ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे डबल डैशेज़ हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके अनसर्टेनिटीज़ के मुतालिक बताया गया है कि पोटेंशियल इनसिक्योरिटी जो है अफगानिस्तान में वो स्पिल ओवर कर सकती है, फैल सकती है पाकिस्तान में। जो हमारी करेंसी है वो वोलेटाइल है, कभी ऊपर चला जाता है डॉलर, कभी नीचे आ जाता है, महंगाई बढ़ रही है, करंट अकाउंट का जो खसारा है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, और जो हमारे IMF के साथ ताल्लुकात हैं वो भी अभी अनसर्टेन हैं, गैर यकीनी हैं। इट वुड बी सिली, ये फूलिश होगा, अहमकाना होगा, टू एक्सपेक्ट, ये तवक्को करना, पीस मील पॉलिसीज़, अनसिस्टमेटिक जो पॉलिसीज़ हैं ये टैकल कर सकेंगी, एड्रेस कर सकेंगी जो इश्यूज़ और अनसर्टेनिटीज़ हैं इकानमी को और लोगों को। इंस्टेड ऑफ कमिंग अप विद हाफ कुक स्ट्रेटजीज़ इवन एवरी फ्यू ईयर्स, बजाय इसके कि हाफ कुक स्ट्रेटजीज़ के साथ आया जाए हर कुछ सालों के बाद, पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है और पॉलिसी मेकर्स हैं
शुड फोकस ऑन कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उनको फोकस करना चाहिए एक जामे मईशी फ्रेमवर्क पे विद शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म टारगेट्स, इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी हों और लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी हों, ताकि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं इकानमी के अंदर उनको एड्रेस किया जा सके। और इसी तरह से पॉलिसीज़ फार्मूलेट करनी चाहिए ताकि रेजिलियंस बनाई जा सके, मुज़ाहमत पैदा की जाए प्राइवेट बिजनेस में कि वो इस काबिल हो जाएँ, एनेबल हो जाएँ सर्वाइव करने के विदाउट दी गवर्नमेंट असिस्टेंस, हुकूमत की मदद के बिना। जी इकॉनमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अनड्यू फेवर्स। द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस इन ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, किसी भी फंक्शनिंग जमहूरियत में जो सिस्टम होता है चेक एंड बैलेंसेस का, कैन सफ़र ग्रीवियस हार्म, उसको सवियर ग्रेव हार्म हो सकता है व्हेन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट इज़ सीन एज बीइंग द रेसिपेंट ऑफ अनड्यू फेवर्स, अगर कोई भी इसका कंपोनेंट उसको देखा जाए कि उसको ऐसी मराद मिल रही हैं जिसके वो हकदार नहीं थे। दैट इज़ इवन मोर सो इन द केस ऑफ जुडिशरी, अदलिया के मामले में ये ज़्यादा सीरियस केस हो जाता है। हुज क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट रेस्ट अपॉन इट्स परसीव्ड इंडिपेंडेंस, जिसकी क्रेडिबिलिटी और इज़्ज़त मुनहसर होती है इसकी आज़ादी के साथ। ऑन वेडनेसडे द इस्लामाबाद हाई कोर्ट पास्ड एन इम्पॉर्टेंट आर्डर, वेडनेसडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम आर्डर पास किया है इसी कॉन्टेक्स्ट में, जब इन्होंने डिक्लेयर किया कि पॉलिसी ऑफ अलॉटिंग मोर देन वन प्लॉट टू जजेस ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी एंड टॉप ब्यूरोक्रेट्स वाज इलीगल। ये जो पॉलिसी बनाई गई थी एक से ज़्यादा प्लॉट अलाट करने की सुपीरियर कोर्ट के जजेस को और टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, ये गैर कानूनी है। जस्टिस कियानी इन हिज आर्डर, जस्टिस कियानी ने अपने आर्डर में रेफ़र किया है मैटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो पॉलिसी बनाए इस रिगार्ड में एक क्लियर और गैर इम्तियाजी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में, ताकि जो एतमाद है सिटीजन्स का, शहरियों का पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उसको रिस्टोर किया जा सके इंटायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के ऊपर। द कोर्ट वाज हेयरिंग द पिटीशन ऑफ एन NGO, कोर्ट हेयर कर रही थी एक पिटीशन जो कि NGO की जानिब से फ़ाइल की गई थी और इसमें चैलेंज किया गया था हुकूमत के फ़ैसलों को 2006 के और 2008 के एडिशनल प्लॉट्स अलाट किए जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स को और जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट को। इट इज़ सैड दैट ये कहा जाता है कि पॉलिसी इज़ विद मेलाफाइड इंटेंशंस, इस पॉलिसी की बैड फेथ था, गलत इरादे थे और एक्सटर्नल कंसिडरेशंस थी ताकि जो कौमी ख़जाना है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। इट इज़ वेल नाउन, हर कोई ये जानता है दैट लैंड वर्थ बिलियन ऑफ रुपीज़ इज़ पार्सल आउट टू इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एवरी ईयर, के हर साल जो कि बासर तबका है मुआशरे का उनको बिलियंस डॉलर रुपीज़ ऑफ वर्थ जो लैंड है वो पार्सल कर दिया जाता है, गिफ्ट कर दिया जाता है। मैनी हाउएवर पॉइंट टू द इनजस्टिस, बहुत सारे लोग इस गैर इंसाफ़ी की जानिब पॉइंट करते हैं सिस्टम की, जिसमें इंडिविजुअल्स जिनको वेल पे किया जाता है, जिनकी अच्छी जॉब्स हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, मराहत हैं, या फिर वो रिटायर हो चुके हैं अपनी पोजीशन से, वो ख़ुद को इस हकदार समझते हैं इस तरह की लार्जेस्ट का जनरॉसिटी का एक पुअर नेशन में पाकिस्तान जैसी। इन अक्टूबर 2020 में जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशन की थी इसी मामले पे, जब वो पार्ट से सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जो एडजुकेट कर रहा था, जज कर रहा था एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के इस्लामाबाद में मैटर को। आल्दो द वर्डिक्ट डिक्लेयर, अगरचा के फैसले में ये डिक्लेयर किया गया कि जो लैंड है उसको लीगली एक्वायर किया गया है। जस्टिस ईसा इन हिज एडिशनल नोट्स एट, अपने जो इजाफी नोट था उसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा, कॉलन है प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा, यहाँ पे डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा। उन्होंने कहा जो आइन है और जो कानून है वो इंटाइटल नहीं करता चीफ जस्टिस को और जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स को कि वो उनको लैंड अलॉट किए जाएँ। द अफोरिज्म दैट, ये जो सेइंग है, मैक्सिम है, कोटेशन है जिसमें कहा जाता है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन, इंसाफ सिर्फ किया नहीं जाना चाहिए बल्कि इसको देखा भी जाना चाहिए। इज़ अंडरमाइंड, ये इरोड हो जाती है जब लोग ये परसीव करते हैं, तस्वुर करते हैं कि केसेस को डिसाइड किया जाता है, नहीं किया जाता बगैर किसी खौफ के या फेवर के। जब एग्जेक्टिव प्लॉट्स देगी जजेस को तो ये फेवर के ज़ुमरे में आता है। फर्दर ही पॉइंटेड आउट, मज़ीद उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 2020 और 21 के दौरान जो अमाउंट स्पेंड की जानी थी पेंशन्स के ऊपर वो तकरीबन 470 बिलियन बनती है, जिसमें 111 बिलियन रुपीज़ रिटायर्ड सिविलियंस को जाने थे और 359 बिलियन रुपीज़ रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल को जाने थे।
टू सर्व द नेशन इज़ सिंगुलर, ऑनर कौम को सर्व करना एक एजाज़ की बात है। वैन इन एडिशन टू रिसीविंग पेंशन, जब पेंशन रिसीव करने के अलावा पब्लिक लैंड्स लिए जाते हैं, इट इज़ एमिनेंटली अनफेयर, ये एक्सट्रीमली अनफेयर है। इट इज़ साउंड आर्गूमेंट, ये जो ऊपर दलाइल दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा साउंड हैं जजेस की जानिब से, जुडिशरी की जानिब से। कोविड माइलस्टोन पिछले वीक अगर हम देखें तो हमने एक संग मील अबूर किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में, और तकरीबन 50 मिलियन डोजेज़ एडमिनिस्टर की गई हैं जब से वैक्सीन अराइव हुई है पाकिस्तान में। दिस इज़ कमेंडेबल, ये लॉर्डेबल है, काबिल तारीफ़ है, बट स्टिल फॉल्स शॉर्ट ऑफ पाकिस्तान टारगेट, लेकिन अभी भी ये पाकिस्तान ने जो टारगेट सेट किया गया था उससे ये पीछे है। द गवर्नमेंट हैज़ सेड, हुकूमत का ये कहना है कि जो वैक्सीनेशन टारगेट ऑफ 70 मिलियन पीपल है, इसका मतलब कि 140 मिलियन डोजेज़ रिक्वायर्ड होंगी। द चैलेंज टू वैक्सीनेट द रिमाइंडर परसिस्ट, तो बाकी लोगों को वैक्सीनेट करने का जो चैलेंज है ये अभी बाकी है, कंटिन्यूड है। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो सिर्फ 15 मिलियन सिटीजन शहरी ऐसे हैं जिनको फुली वैक्सीनेट किया जा चुका है। द अथॉरिटीज़ मस्ट कंटिन्यू टू इंश्योर, अथॉरिटीज़ को, हुक्काम को ये यकीनी बनाना होगा कि कामयाबी से और एनर्जेटिक वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की जाए, हासिल की जाए। इसी तरह से जो वैक्सीन अवेयरनेस है, आगाही है, वो बिल्ड की जाए और इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्टर की जाएँ ये डोजेज़। इवन आफ्टर दिस टारगेट इज़ रीच, जब ये टारगेट रीच कर लिया जाए, ऐसा नज़र आता है कि जो चैलेंज है बूस्टर शॉट्स का उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए, और कुछ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने बूस्टर डोज लॉन्च या इंट्रोड्यूस भी करवा दी हैं। द डाटा रिगार्डिंग सम वैक्सीन शोज़ ए ड्रॉप इन एफिकेसी आफ्टर 6 मंथ्स, कुछ वैक्सीन के मुतालिक जो डाटा मौजूद है वो ये शो करता है इनकी जो एफिकेसी है, एफिशिएंसी है, वो 6 महीने बाद ड्रॉप हो जाती है। विच मीन्स इवन दोज हु हैव बीन वैक्सीनेटेड ट्वाइस मे बिकम वल्नरेबल टू द वायरस एंड फॉल इल। इसका मतलब ये है कि जिनको 2 मरतबा वैक्सीनेट किया जा चुका है वो भी बीमार हो सकते हैं और वायरस का शिकार हो सकते हैं। एज़ वैक्सीनेशन कंटिन्यू, जिस तरह से वैक्सीनेशन जारी रहेंगी, अथॉरिटीज़ को ये भी ज़रूरत है कि जो राइजिंग नंबर ऑफ़ कोविड-19 केसेस हैं उनके बारे में सोचें, और जो अमवात हो रही हैं मुल्क में उनके बारे में। लेटली अगर हम देखें तो हमने एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन नंबर देखा है अमवात के बारे में, जिसमें तकरीबन एक दिन में 140 फैटलिटीज़ रिकॉर्ड की गई हैं। डिस्पाइट 50 मिलियन एडमिनिस्टर्ड डोजेज़, बावजूद इसके कि 50 मिलियन डोजेज़ एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, जो नेशन की पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी 6% से ऊपर है, और डबल डिजिट पॉजिटिव रेट है बहुत सारे शहरों में। दिस डाटा शोज़ दैट डिस्पाइट ऑन गोइंग वैक्सीनेशन, ये डाटा शो करता है बावजूद ऑन गोइंग वैक्सीनेशन के पाकिस्तान अभी भी ख़तरे से बाहर नहीं है, आउट ऑफ वुड्स नहीं है। मेकिंग वैक्सीनेशन मैंडेटरी फॉर ट्रैवल, वैक्सीनेशन को लाजमी करार देना सफ़र करने के लिए, काम के लिए और पब्लिक गैदरिंग के लिए, ये एक और रास्ता हो सकता है कि इंश्योर बनाया जाए अपलिफ्ट अपटिक नंबर्स का, बट इट स्टिल लीव्स आउट मैनी सिटीजन्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स, लेकिन अभी भी बहुत सारे शहरी इस दायरे से बाहर रह जाएंगे जिन्होंने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं कराया। मोर एवर मज़ीद अगर हम देखें जो 1000 ऑफ रेफ्यूजीज़ हैं जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है अफगानिस्तान से, टू विल नीड टू रजिस्टर्ड एंड वैक्सीनेटेड, उनको भी रजिस्टर्ड करवाने की और वैक्सीनेट करने की ज़रूरत होगी। इट इज़ कमेंडेबल, ये काबिल तारीफ़ है, दैट एक्सपर्ट्स आर ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस, के माहिरीन अवेयरनेस आगाही रेज करने की कोशिश कर रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वूमेंस में जो कि रिलेक्टेंट हैं, हिचकिचाहट महसूस कर रही हैं जैब रिसीव करने में। ऑफिशियल कंसिडरिंग स्टेप्स टू पिनलाइज अनवैक्सीनेटेड सिटीजन्स, ऑफिशियल इस स्टेप्स के बारे में भी सोच रहे हैं कि वो पिनलाइज करें, पनिशमेंट करें अनवैक्सीनेटेड सिटीजन्स को। ये एक एक्सट्रीम मैयर है, बट नेवरदीलेस इट इज़ नेसेसरी वन इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, लेकिन ये ज़रूरी भी है कोविड-19 के ख़िलाफ़ जंग में। द रेट ऑफ वैक्सीनेशन मस्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज़, जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है उसको भी इंक्रीज़ होना चाहिए। इट हैज़ टेकन अबाउट 6 मंथ्स टू रीच द 50 मिलियन माइलस्टोन, 50 मिलियन के संग मील को अबूर करने में तकरीबन 6 महीने लगे हैं हमें। द गवर्नमेंट शुड टारगेट द नेक्स्ट 50 मिलियन एंड एडमिनिस्टर वैक्सीन इन ए शॉर्टर स्पैन, गवर्नमेंट को नेक्स्ट 50 मिलियन को टारगेट करना चाहिए और ये इनको कम अरसे में अचीव करना चाहिए, प्रॉबेबली 3 to 4 मंथ्स में। ये जी आज के हमारे एडिटोरियल्स थे जिसमें हमने हेल्थ से रिलेटेड कोविड-19 के बारे में स्टडी किया, इकानमी से रिलेटेड हमने इकानमिक अपलिफ्ट के बारे में देखा, और अनड्यू फेवर जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में दी जाती हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने स्टडी किया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।